हेलो एवरीवन, मैं हूं सिद्धांत श्रीवास्तव और आज हम देखने वाले हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन। इक्वेशंस ऑफ मोशन का डिमांड था तो मैंने इस पे वीडियो बना दिया है और भी आपका जो भी डिमांड होगा उस पर मैं वीडियो बना दूंगा। ठीक है, इक्वेशंस ऑफ मोशन फिजिक्स का एक टॉपिक है जिसको कि हम आज पढ़ेंगे, समझेंगे और कॉन्सेप्ट को एकदम क्लियर कर लेंगे। ठीक है, मैं आपको पहला जो आपको कॉन्सेप्ट आज बताने वाला हूँ वो आपका कॉन्सेप्ट मतलब अलग ही लेवल पर ले जा सकता है। ठीक है, एक्सकलरेशन होता क्या है? ठीक है, देखते हैं इसको हम लोग कैसे लिखते हैं। मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में बस आप लोग मतलब रखने में लग जाते हैं इसको। ठीक है, v इजिकल टू यू प्लस ए टी, ए आपको मिला हुआ है उसको आपने लगा दिया इक्वेशन में और बस हो गया। लेकिन आपको इसके बारे में ज़्यादा पता होता नहीं है। कुछ लोगों को पता होगा आई नो, लेकिन सबको पता नहीं होता है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। यहाँ मीटर पर सेकंड स्क्वायर यहाँ पे आया कैसे? एक्चुअली ये है क्या कि ये है मीटर पर सेकेंड बाई सेकेंड। ये ऐसा है, एक्सक्लेरेशन का मतलब यही है, मीटर पर सेकेंड बाई सेकेंड, मीटर पर सेकेंड जो कि होता क्या है मीटर बाई, और ये जो एस इंटू एस हो जाता है यहाँ पर, और यहाँ पे आपका निकल के आ जाता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्चुअली ये था क्या? ये था ये। ठीक है, मीटर पर सेकेंड बाई सेकेंड। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जैसे कि आपने देखा होगा वेलोसिटी 7 मीटर्स पर सेकेंड, इसका मतलब क्या है? हर सेकेंड में वो 7 मीटर आगे जा रहा है। अगर कोई कार 7 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है वेलोसिटी से, तो वो हर सेकेंड में 7 मीटर आगे जा रहा है। इसी तरीके से 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अगर एक्सक्लरेशन है, इसका मतलब कि हर सेकेंड में 7 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी उसका बढ़ रहा है। 7 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी उसका बढ़ रहा है, यही है कॉन्सेप्ट। एक्सक्लेरेशन वही दिखाता है, जैसे कि मान लीजिए कि आपका 5 मीटर पर सेकेंड आपका वेलोसिटी अभी है और एक्सक्लेरेशन आपका 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो अगले सेकेंड जो आपका वेलोसिटी होगा वो हो जाएगा 7 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि आपका एक्सक्लेरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर था। यानी कि आपने हर सेकेंड, एक सेकेंड में 2 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी बढ़ा लिया हो, तो आप यहाँ पे आ गए 7 मीटर पर सेकेंड पे। आई होप कि ये आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया होगा। अब हम इस कॉन्सेप्ट को जानने के बाद कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, आपको ये ध्यान देना होगा कि इक्वेशंस ऑफ मोशन जो ये है आपके क्लास 9th का टॉपिक, इसमें ये सिर्फ और सिर्फ अंडर कांस्टेंट एक्सक्लेरेशन है। इक्वेशंस ऑफ मोशन 11th क्लास में बदल जाएगा। अगर एक्सक्लेरेशन सेम है तो यही रहेगा, लेकिन 9th में आपको एक्सक्लेरेशन सेम दिखाया जाता है, 11th में एक्सक्लेरेशन वेरिएबल हो जाता है। ठीक है, तो ये सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट एक्सक्लेरेशन के लिए है। यानी कहने का मतलब ये है कि आपका जो जो सवाल होगा उसमें एक्सक्लेरेशन हमेशा कांस्टेंट ही रहता है। जब यहाँ लिखा हुआ है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अगर ऐसा होता है कि फिर 2-3 सेकंड बाद एक्सक्लेरेशन भी बदल जा रहा है, तो फिर ये सवाल इससे तो नहीं बनता है। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं हम इस सवाल को सॉल्व करके, और कैसे हम इन इक्वेशंस ऑफ मोशन का यूज करेंगे वो हम देखते हैं। ये इक्वेशन ऑफ मोशन तो मतलब सबको याद होता ही है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a, सबको याद होता है। अब हम देखते हैं इसका यूज कैसे करना है। ठीक है, ए कार इज रनिंग एट अ वेलोसिटी ऑफ 7 मीटर पर सेकेंड। एक कार है जो कि 7 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी पे चल रहा है। वेलोसिटी मतलब आप समझ सकते हैं स्पीड। ठीक है, वैसे स्पीड और वेलोसिटी में अंतर है, लेकिन मतलब इसको स्पीड ही आप मान सकते हैं। ठीक है, जिसको मतलब नहीं पता है उसके लिए मैं बता रहा हूँ, बाकी तो आपको पता है वेलोसिटी क्या है। तो अ कार इज रनिंग एट अ वेलोसिटी ऑफ 7 मीटर पर सेकेंड, 7 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से वो चल रहा है। ठीक है, इट इज हैविंग अ कांस्टेंट एक्सक्लेरेशन ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, यानी कि हर सेकेंड उसका वेलोसिटी जो है वो बढ़ रहा होगा। अगले सेकेंड कितना हो जाएगा? 10 मीटर पर सेकेंड, अगले सेकेंड 13 मीटर पर सेकेंड।
इस तरीके से ये चलते जाएगा, ठीक है। तो सवाल ये है कि व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द कार आफ्टर 8 सेकेंड्स। तो आपको वेलोसिटी ऑफ द कार आफ्टर 8 सेकेंड्स पूछ रहा है, ठीक है। 7 मीटर पर सेकेंड पे अभी चल रहा है। ये है आपका u, इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी जो कि आपकी शुरुआत की वेलोसिटी है। इस क्वेश्चन की शुरुआत कहाँ से हुई? 7 मीटर पर सेकेंड से। अगर सवाल में ये होता कि इट स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट, इसका मतलब कि जो स्टार्टिंग वेलोसिटी है वो है 0 मीटर पर सेकेंड, लेकिन यहाँ पे है 7 मीटर पर सेकेंड। कार चल रहा था और बीच में आपसे सवाल पूछ लिया गया, इट इज हैविंग अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ए कितना आ जाएगा? 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसके अलावा आपको टाइम दिया गया है 8 सेकेंड्स। तो आपको फाइंड करना है फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। आपको फाइंड करना है फाइनल वेलोसिटी। अब हम देखते हैं, इसको फाइंड करते हैं, ठीक है। काफी आसान है। आपके पास पहला ही इक्वेशन ऑफ मोशन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यू प्लस ए टी, v कितना है नहीं पता है, उसी को तो खोजना है। u है 7 मीटर पर सेकेंड, a है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और t है 8 सेकेंड। तो v कितना निकल के आ गया? 31 मीटर्स पर सेकेंड। 31 मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है। इस बात को आप समझ गए। तो इस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हैं। अगला सवाल इसी के अंदर ये है, ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड इन दीज 8 सेकेंड्स। इन 8 सेकेंड्स में स्पीड कितना, डिस्टेंस कितना कवर हुआ है, कितना आगे बढ़ गया वो, ठीक है। तो इसको कैसे फाइंड कर सकते हैं, आइए देखते हैं हम लोग। ये तो आप समझ गए, काफी आसान था ये। अब हमारे पास दो इक्वेशन ऑफ मोशन है जिसमें कि s आता है। s मतलब डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो s आपके पास यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। क्या आपके पास v है? हाँ, अब तो आ गया है। u है? हाँ, ये तो है ही। a है, s नहीं है, यही तो फाइंड करता है। इसका यूज कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको वेलोसिटी अगर आपको नहीं पता होती, फाइनल वेलोसिटी आप नहीं निकाल लिए होते इसके पहले, तो आप इसका यूज भी कर सकते थे। आपको u पहले से पता है, t पहले से पता है, a भी पहले से पता है, तो दोनों का यूज हो सकता है। हम दोनों का यूज करेंगे और आंसर देखेंगे, ठीक है। पहले देखते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यही है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। v स्क्वायर कितना है? v स्क्वायर है 31 का स्क्वायर, 31 आया था। u स्क्वायर 7 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू एस। 31 का स्क्वायर कितना होता है? ये होता है आई थिंक 961 माइनस 49 हो जाएगा। इसको मैंने यहाँ लेकर आ गया हूँ और ये आ गया 6s, ठीक है। अब इसको हम लोग माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 912 बाई 6 इज इक्वल टू एस, और ये आपका निकल के आ जाएगा 152। तो 152 मीटर्स इसका डिस्टेंस निकल के आ गया। 152 मीटर इसका डिस्टेंस निकल के आ गया है। अब इसको हम लोग इसके साथ यूज कर लेते हैं और देख लेते हैं क्या ये आंसर सही है, क्या दोनों में एस सेम ही आ रहा है, ठीक है। देख लेते हैं। 152 आया है, इसको हम लोग यहाँ लिख भी लेते हैं, 152 याद रहेगा, ठीक है। ये एस आया है और जो वी है वो है 31, ठीक है। अब हम देखते हैं इस इक्वेशन ऑफ मोशन को। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो एस कितना है? एस आपको नहीं पता है, आपको इसका यूज नहीं करना है क्योंकि हम यहाँ पे चेक ही कर रहे हैं। तो एस इज इक्वल टू यू कितना है? यू 7 है। टी कितना है? टी 8 है, ठीक है, प्लस हाफ इंटू 3 इंटू टाइम कितना था? 8 सेकेंड्स। 8 का स्क्वायर 64, ठीक है। ये हो गया 56 प्लस हाफ और ये आपका आ जाएगा 192 इफ आई एम राइट, 192, और ये निकल के आ जाएगा 56 प्लस
96 इज इक्वल टू 152। ठीक है, तो आपने देख लिया कि इक्वेशन ऑफ मोशन किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है इसका। हमने इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लिया और इसके यूजेस भी देख लिए। ठीक है, आई होप कि ये कॉन्सेप्ट और ये सवाल आपको समझ आया होगा। ठीक है, आपकी जो भी डिमांड होगी उसको, जिस भी वीडियो की डिमांड होगी मैं उसको पूरा करूँगा। ठीक है, चलिए फिर चलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ गुड डे।